ये क्या है ये सब धागा? ये किस लिए है धागा? ये तो घर से पढ़ के आया हूँ। कहाँ से? पाकिस्तान से? किस जगह से हो पाकिस्तान? पाकिस्तान मीरपुर। मीरपुर सिंध में। तो ये धागा कहाँ से मिला, किस जगह से? धागा ये पढ़ गए ना वो। कहाँ से? घर से लिया, मस्जिद से लिया, किसी बाबा के दरबार से लिया? ये बाबा के दरबार से लिया। बाबा के दरबार से। कौन सा दरबार है? मौला अली कदम है? मौला अली कदम। मौला अली कदम वाप साहब है ना, वाप साहब हैदराबाद सिंध में। जी हैदराबाद। सुनो मेरे भाई, ये धागा लगाया, इसका क्या इसमें क्या फायदा है इसका? ये तो शुरू से ही ये फायदा क्या बताना? फायदा ये दर्द होता था यहाँ पे। हाँ यहाँ पे दर्द होता था, काम करते दर्द होता था, ये लगा हुआ है। तो दर्द की वजह से ये धागा लगाया। और जिस्म में कहीं दर्द नहीं है? नहीं, यही दर्द रहता था। जिस्म में कहीं दर्द नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है। तो ये जो कपड़ा है ना आपका, ये कपड़ा, ये भी धागा है ना? ये भी धागा है। तो ये धागा यहाँ रहने से क्या तकलीफ नहीं दूर हो जाएगा? ये धागा यहाँ तक आएगा तो ये सुनो, ये भी धागा है ना, ये धागा यहाँ तक आएगा, तकलीफ नहीं दूर होगा। अगर धागा से तकलीफ दूर होगा तो ये कपड़ा भी धागा है, ये यहाँ तक डाल लो तो तकलीफ दूर हो जाएगा। अगर इससे नहीं तकलीफ दूर होता है तो इससे क्यों हो जाएगा भाई? यार इस्लाम, मुसलमान हो भाई, मुसलमान हो, इस्लाम पे चलो हमें ना। और इस्लाम में धागे वागे की कोई अहमियत नहीं है, धागे वागे कोई अहमियत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ में शिफा है। दुआ पढ़ो, दुआ में शिफा है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर किसी तरह तकलीफ है किसी जगह जिस्म में, तो वहाँ पे सीधा हाथ रखो। किसी जगह तकलीफ है, हाथ रखो, 3 बार बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर 7 मरतबा बोलो औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु औ हाज़िरु। 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु। दुनिया में जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं लोग, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बताया है कि जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो, सीधा हाथ वो तकलीफ की जगह रखना और 3 बार बिस्मिल्लाह और 7 मरतबा वो दुआ जो दुआ मैं पढ़ा हूँ, तो इससे तकलीफ दूर होगी। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा धागे बांध लेना है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को धागे पे दम करके दिया, कहा बांध लेना? नहीं कहा भाई। तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ चलते हैं। अगर धागे में फ़ायदा होता तो ये पूरा लिबास आपका, शलवार, ये कमीज़, ये सारा धागा ही है। वो पूरे धागे का फ़ायदा नहीं है, थोड़े से धागे का फ़ायदा है। हकीकत ये है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये आया है गैर मुस्लिमों से। आप इंडिया में देखोगे ना, सारे गैर मुस्लिम के हाथ में धागा मिलेगा, वो मंदिर से लाते हैं। आप दरबार में जाके दरबार से लाते हो, भाई काम तो एक ही है, उधर भी धागा मिल रहा है, इधर भी धागा मिल रहा है। गैर मुस्लिम भी धागे पे भरोसा करता है, मुसलमान भी धागे पे भरोसा करता है, तो इस्लाम में और कुफर में क्या फ़र्क रह गया है? नहीं। तो इसलिए मेरे भाई धागे नहीं पहनना है ना, इसको निकाल देना है, निकाल दो इसको, निकाल दे। 1 मिनट अभी निकाल दो भाई। बिस्मिल्लाह। सही काम फौरन होना चाहिए, गलत काम फौरन छोड़ना चाहिए। क्या पढ़ा मैंने और दम कर दिया, ये सही तरीका है। ठीक है, चलो माशाअल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह आपको अजर देगा, सवाब देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने से। अब धागे वागे नहीं बांधना, ठीक है ना? इनसे बड़े भी धागे हैं, अगर धागा सही होता तो यहाँ से